अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर फरा। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एक्सेस 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। फर्स्ट प्रिंसिपल को, फर्स्ट लॉ को यूज करते हुए हमने डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किए थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डायरेक्ट डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। उसके लिए पहले हम कुछ फार्मूला देख लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। तो हम सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं, हमारे पास कौन कौन से फार्मूलाज हैं। तो हमारे पास ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज हैं। अगर साइन का डेरिवेटिव होगा तो वो कॉस के इक्वल आएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन के इक्वल आएगा। इसी तरह टेन, सेकेंड, कोसेकेंड और कॉट के डेरिवेटिव्स इसके इक्वल आएंगे। इसमें कॉमन बात यह है कि जो भी हमारे पास सी से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कॉस, कोसेकेंड और कॉट, इनका जब भी डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर के साथ माइनस आएगा। कॉस का डेरिवेटिव होगा तो भी माइनस आया है, कोसिकेंड के डेरिवेटिव में भी साथ में माइनस आया और कॉट के डेरिवेटिव में भी साथ में माइनस आया। इन फॉर्मूलाज को माइंड में रखते हुए हम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि हमें डिफरेंशिएट करना है हमारे क्वेश्चंस को विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें एक्स वेरिएबल है तो एक्स के अकॉर्डिंग हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमने इसमें कैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट किए हैं। क्वेश्चन था हमारे पास एक्स स्क्वायर सेकेंड 4x, इसको हमने y के इक्वल ऐड कर लिया। अब हमारे पास वेरिएबल यहाँ पर x है तो इसलिए हमने dy ओवर dx फाइंड आउट किया। दो वेरिएबल्स हैं, दो वैल्यूज हैं तो इसलिए हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया तो फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव। अब हमें पता है सेकंड का डेरिवेटिव हमारे पास है सेकंड एक्स टेन एक्स। एक्स का मतलब जो भी हमारे पास एंगल होगा, यहाँ पर एंगल था 4x तो इसलिए आया सेकंड 4x और टेन 4x और बाद में एंगल का डेरिवेटिव प्लस सेकंड 4x एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 2x। 2x इसके साथ मल्टीप्लाई होके स्टार्ट में आ गया, क्योंकि ये एंगल के साथ नहीं है, ये पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर 4x का डेरिवेटिव हमारे पास 4 आएगा, 4 स्टार्ट में लिख दिया और ये पूरी वैल्यू एज इट इज। अब यहाँ पे हमारे पास 2x सेकेंड 4x कॉमन आ रहा है तो इसको हमने बाहर लिख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास अंदर बच गया 2x टेन 4x प्लस ये पूरी वैल्यू कॉमन आ गई तो यहाँ पे आ गया 1। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टेन क्यूब थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको अगर हम y के इक्वल ऐड करेंगे तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट होगा dy ओवर डी थीटा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल थीटा है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास टेन क्यूब थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा, इसलिए हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो फर्स्ट वन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड वन एज इट इज और फर्स्ट का
डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा। 10 क्यूब थीटा एज इट इज आ गया, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस टू माइनस वन वन, और विदाउट पावर डेरिवेटिव सेकेंड थीटा का डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा एज इट इज, प्लस इंटू पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस थ्री माइनस वन टू, और विदाउट पावर डेरिवेटिव 10 थीटा का डेरिवेटिव। उसके बाद ये हमारे पास वैल्यू एज इट इज आ गई, 2 को हमने पहले लिख दिया, 10 क्यूब थीटा और सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा का हमारे पास डेरिवेटिव होता है सेकेंड थीटा 10 थीटा, प्लस 3 सेकेंड स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा, और 10 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर थीटा, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 10 की पावर 3 है यहाँ पर और पावर 1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर 4 हो जाएगी। इसी तरह सेकेंड और सेकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 3 सेकेंड स्क्वायर थीटा और सेकेंड स्क्वायर थीटा, 2 प्लस 2 पावर 4 और 10 स्क्वायर थीटा। इसमें से हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा और सेकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो हमने दोनों को कॉमन लिख लिया। अंदर हमारे पास आ गया 2 10 स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर ही था तो सेकेंड बाहर आ गया था, तो यहाँ पर सेकेंड नहीं लिखेंगे, प्लस 3 सेकेंड स्क्वायर थीटा, इसमें से सेकेंड स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को हमने y के इक्वल ऐड कर लिया, उसके बाद हमने इस पे पावर रूल अप्लाई किया। पावर स्टार्ट में डेरिवेटिव लेते ही डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो डेरिवेटिव जब अप्लाई किया तो पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव, पावर में से एक माइनस टू माइनस वन वन आ गया, वन हम नहीं लिखते, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप चाहें तो 2 को मल्टीप्लाई ना भी करें, कॉमन ही रहने दें। उसके बाद साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा कॉस 2 थीटा, और थीटा का 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 आएगा, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव आ गया कॉस 2 थीटा, और एंगल का डेरिवेटिव 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस कॉस 3 थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन 3 थीटा, और एंगल का डेरिवेटिव 3, ये माइनस ये वाला आ गया। 3 को भी पहले लिख दिया और 2 को भी पहले लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास। इस तरह से इसमें से अगर 2 को कॉमन लेना है तो भी सही है, अगर यहीं पे कॉमन रहने देना है तो भी ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इंटू 2 कॉस 2 थीटा माइनस 3 साइन 3 थीटा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स। So let's solve it. क्वेश्चन हमारे पास था cos स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एच। इसका मतलब ये है कि cos के साथ जो एंगल है उसमें सिर्फ एंगल के ऊपर स्क्वायर रूट है, लेकिन यहाँ पर पूरे वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो हमने दोनों के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया, दरम्यान में प्लस था तो दोनों पे सेपरेटली अप्लाई हो गया। यहाँ पे अप्लाई हुआ तो सबसे पहले cos और उसका एंगल, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल एज इट इज, और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, प्लस यहाँ पे पावर है 1/2, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे 1/2 -1, -1/2 के इक्वल आ जाएगी, और विदाउट पावर डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। ये हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स था, स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस, और विदाउट पावर डेरिवेटिव। पावर इसकी 1/2 है, 1/2 स्टार्ट में आ गई, तो पावर में से एक माइनस होगा तो -1/2 पावर हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी तो स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा एक्स में, और विदाउट पावर डेरिवेटिव इसका 1 आएगा।
अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेटिव। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर रूट x, क्योंकि ऊपर माइनस है नीचे जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगी। इसी तरह पावर -1/2 ऊपर है तो नीचे जाएगी तो पावर 1/2 हो जाएगी। 1/2 को हमने स्क्वायर रूट में लिख दिया। और साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास आता है कॉस एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल सेम चीज है, इसको हमने साथ में मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में आ गया, और ये इसके नोमिनेटर में हो गया और ये डिनोमिनेटर में आ गया। अब यहाँ पर हम चाहें तो हम इसमें से 1/2 कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक भी आंसर बिल्कुल सही है। 1/2 कॉमन लेंगे तो सिर्फ यहाँ से दोनों साइड से 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, बाकी सारी की सारी वैल्यू एज इट इज लिख देंगे। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल हमारे पास इसी तरीके से है जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 2.4 का। हमें dy/dx फाइंड आउट करना है और हमें पूरी इक्वेशन दी हुई है, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। क्वेश्चन था हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा जब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव अप्लाई किया, फर्स्ट वन एज इट इज, सेकंड वन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैल्यू एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। हमें पता है कि फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव जो है वो कॉस वाई है, कॉस वाई में कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, माइनस साइन वाई, और एंगल का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स प्लस कॉस वाई, और एज वी नो दैट डी एक्स ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये होगा कि एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 1 साथ में मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस बाहर आ गया, माइनस एक्स साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस कॉस वाई। अब डी वाई ओवर डी एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज है, एक ये है और एक ये है। इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट राइट हैंड साइड में आ गया कॉस वाई। अब यहाँ पे हमने डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू कॉस वाई। अब ये डी वाई ओवर डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और इसी तरह से हमारा डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर आ गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमें फर्स्ट पार्ट की तरह इक्वेशन दी हुई है, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास x इज इक्वल टू वाई साइन वाई। हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो x का डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 1 आ गया और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया। फाई एज इट इज साइन वाई का डेरिवेटिव, उसके बाद प्लस साइन वाई एज इट इज और y का डेरिवेटिव। साइन वाई का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा कॉस वाई और एंगल का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पर y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। अब इन दोनों में से डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन ले लिया तो ये पूरी वैल्यू जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाएगी तो 1 से डिवाइड हो जाएगी, और हमारा डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर आ गया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। ये हमारे पास डेरिवेटिव है, इस पे हम डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करेंगे। इसको हम दो मेथड्स में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन है हमारे पास cos स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। तो यहाँ पे हमने y के इक्वल इसको लेट कर लिया, y के इक्वल लेट किया, उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो cos का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन आएगा, एंगल साथ में आएगा और एंगल का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर एंगल का डेरिवेटिव में कुछ चेंजेस हैं, हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास थ्रू आउट सेम टू सेम आएगी। चेंज कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। कैसे आएगा? अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो हम इसकी पावर इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर हम इसकी पावर सेपरेट कर सकते हैं। ऊपर नोमिनेटर में भी 1/2 और डिनोमिनेटर में भी 1/2। अगर उस तरह से करेंगे तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, और जब हमारे पास हम डिवीजन करेंगे तब हमारे पास पावर रूल लगेगा। लेकिन हमने यहाँ पर पहले पावर रूल कर लिया। ये हमने स्टार्ट की एक्सरसाइजेज में किया था। अगर किसी ने वो एक्सरसाइज स्किप कर दी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x पूरे का स्क्वायर रूट है। पावर स्टार्ट में विदाउट पावर, पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेटिव। 1/2 था, 1/2 माइनस 1 इक्वल आ जाएगा -1/2 के। तो यहाँ पर हमारे पास जब विदाउट पावर डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। बाकी एज इट इज आ रहा है, माइनस में थी पावर तो हम इसको इन्वर्स कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाएगा, तो पावर जो है वो प्लस में आ जाएगी। इसी वजह से 1 प्लस 2x ऊपर चला गया और 1 प्लस एक्स नीचे आ गया। इस पर क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 प्लस 2x था तो माइनस ने सबके साइन जो है वो चेंज कर दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 माइनस 2x। 2x को कैंसिल आउट कर देगा क्योंकि अपोजिट साइन है। यहाँ पर 1 माइनस 2 इक्वल आ जाएगा -1 के, और ये आ गया नीचे 1 प्लस 2x होल स्क्वायर। बाकी सारी की सारी वैल्यू एज इट इज आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस 2x होल स्क्वायर है, नीचे पावर 2 है, ऊपर हमारे पास पावर 1/2 है। यहाँ पे तो पावर 1/2 ऊपर है तो नीचे आएगी तो -1/2 हो जाएगी। बेस सेम हो तो हम पावर्स ऐड कर देते हैं, तो पावर्स को ऐड करेंगे -1/2 प्लस 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/2। इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया। इसको हमने रीअरेंज कर दिया, इसको हमने स्टार्ट में लिख दिया 1/2, पावर 1/2 थी तो इसको हमने स्क्वायर रूट में लिख दिया। 1 प्लस 2x पावर 3/2 और साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1/1 प्लस 2x। हमारे पास -1 आया था आंसर, यहाँ पे हमारे पास -1 आया था। इस -1 ने साइन के जो माइनस साइन था उसको कैंसिल आउट कर दिया, इसलिए हमारे पास जो आंसर है वो प्लस में आ गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन था हमारे पास साइन 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स, एंगल का स्क्वायर रूट। एंगल का स्क्वायर रूट था सेम लास्ट पार्ट की तरह, हम इसको भी सॉल्व करेंगे। उसमें हमारे पास कॉस था, इसमें साइन है, उसमें 1 प्लस एक्स नोमिनेटर में था और 1 प्लस 2x डिनोमिनेटर में था। यहाँ पर उसका उल्टा है। y के इक्वल ले लिया, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस आ गया, डिफरेंशिएट करने के बाद एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास इस तरह से आएगा। लास्ट क्वेश्चन में मैंने स्क्वायर रूट से ही डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया था, तो इसलिए यहाँ पे पावर लिखी है ताकि समझने में आसानी हो। पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस तो -1/2, विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे तो क्वेश्चन रूल आ जाएगा। इस पूरे के ऊपर क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज और नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बाकी सारी की सारी वैल्यू एज इट इज आ रही है, इसमें हमने पावर्स को
सेपरेट कर दिया, ताकि आपको पता चल जाए कि लास्ट पार्ट में हमने क्या किया था, हमने इसको कैसे इन्वर्स कर दिया था। वैल्यूज जो है वो नोमिनेटर की वैल्यूज डिनोमिनेटर में चली गई थी और डिनोमिनेटर की वैल्यूज नोमिनेटर में चली गई थी, उसका पैटर्न समझ में आ जाए। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 + 2x आ गया, -1 था तो सिर्फ माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होने की वजह से इक्वल वैल्यूज जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और आंसर आ जाएगा 2 - 1 1/1 + x होल स्क्वायर। बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज। अब ये ऊपर पावर -1/2 थी, हम इसको नीचे ले जाएंगे तो पावर +1/2 हो जाएगी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये पावर -1/2 है, ये पावर 2 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। -1/2 + 2 -1/2 + 2 हमारे पास इक्वल आएगा 3/2 के। तो इसलिए हमारे पास पावर आ गई यहाँ पे 3/2। 3/2 पावर आ गई, इसको हमने रीअरेंज कर दिया, 1/2 की जगह पे हमने स्क्वायर रूट लिख दिया, 3/2 एज इट इज आ गई और एक कॉस की वैल्यू हमने लास्ट में लिख दी और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में हमने किया एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी के फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। अगर किसी को इन क्वेश्चंस में से कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप लोगों को कोई और क्वेश्चन समझना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।